तो कल हम लोग का क्या चला था जो है फंक्शन में, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन में हमने बताया नंबर ऑफ फंक्शन। ठीक है, और नंबर ऑफ फंक्शन का फार्मूला, नंबर ऑफ फंक्शन का फार्मूला तुम बताओ क्या होगा। गुड, एन के पावर एम। एन क्या है यहाँ पे? गुड, नंबर ऑफ एलिमेंट इन को डोमेन के पावर क्या? डोमेन, यही ना। ठीक है, चलो फंक्शन को जो है ग्राफ से कैसे चेक करते हैं तुम बताओ। गुड, इफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कट्स द ग्राफ ओनली वन पॉइंट। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, अगर हमारे ग्राफ को सिर्फ कितने पॉइंट पे कट कर दे? एक पॉइंट पे, तो फंक्शन होगा। ठीक है, अगर एक से अधिक पॉइंट पे कट करेगा तो फंक्शन नहीं होगा। यही चीज़ हम लोग सीखे थे। मैपिंग मेथड में ऐसे दो कंडीशन बताओ जब फंक्शन नहीं होता है। मैपिंग मेथड में ऐसे दो कंडीशन जब फंक्शन नहीं होता। यस, यस, गुड, बैठ जाओ। ठीक है, देखो दो कंडीशन में फंक्शन में यही सीखा था, जब एक ही डोमेन के दो रेंज मिलने लगे। ठीक है, जब एक ही डोमेन के कितने रेंज मिलने लगे बताओ? दो। तो इस टाइप की चीज़ों को जो है ये जो है क्या नहीं होता? फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, या अगर एक भी डोमेन का एलिमेंट जो है अपना प्री इमेज नहीं बनाता, मतलब अपना रिलेशन नहीं बनाता किससे? को डोमेन से, तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहला चीज़ है, यही चीज़ है कि इसमें फंक्शन कब नहीं होता है। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शन, फंक्शन को ग्राफ से कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्लास जो है क्या है, इवन एंड ऑड फंक्शन। और इवन और ऑड फंक्शन हम लोग स्टार्ट करें इससे पहले हम लोग को क्या चाहिए? बेसिक ग्राफ। जो बेसिक ग्राफ तुमको पहले से आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, बेसिक ग्राफ क्या होते हैं, क्योंकि बेसिक ग्राफ फिर हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में ग्राफ पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो स्टैंडर्ड कुछ ग्राफ होते हैं, साइन एक्स का, कास एक्स का, ठीक है, लाग का, मॉड का, ये सब ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, बेसिक ग्राफ। तो पहले कुछ बेसिक ग्राफ स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है इवन ऑड फंक्शन देखेंगे। चलो बेसिक ग्राफ बनाओ तुम लोग। पहले हम लोग साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। एफ एक्स इक्वल टू किसका? साइन एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, जब साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे इस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ आगे क्यों चलेगा। ठीक है, और इधर वाला पार्ट भी चलेगा। ये सब सेम होगा, ऐसा नहीं कि मैं छोटा ही हो गया तो ग्राफ में सेम रहेगा। ये चीज़ें ध्यान देना, तुम लोग कंटिन्यू बनाना सेम कर देना। देखो ये जो साइन एक्स की जो नीचे ऊपर जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव। क्या बोलते हैं बताओ? पॉजिटिव। ये सब पॉजिटिव ग्राफ है। और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव। ऐसा इसका मतलब एक्स एक्सिस के जो नीचे एरिया होती है ग्राफ की, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव एरिया। और जो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के जो ऊपर ग्राफ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। अगर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे चला जाता है इसका मतलब कहाँ चला गया बताओ? निगेटिव है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर चला जाता है तो कहाँ चला गया? पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गया। देखो अब इसमें ग्राफ में हम लोग को क्या चीज़ देखना है। अब हाईएस्ट पॉइंट पे ग्राफ जा रहा है, सबसे हाइट ज़्यादा तय कर रहा है, और फिर लोवेस्ट पॉइंट पे ग्राफ जा रहा है सबसे कम। मतलब साइन एक्स की कहीं ना कहीं सबसे मैक्सिमम वैल्यू है और सबसे क्या बताओ? मिनिमम वैल्यू कहीं ना कहीं ग्राफ में मिला है। ठीक है, तो वैल्यू देंगे तो सबसे मैक्सिमम मान कम मिलता है, मिनिमम मान कम मिलता है। सबसे मैक्सिमम मान हाईएस्ट पॉइंट जाने का मतलब है कितना बताओ? पाई बाई टू। और लोवेस्ट पॉइंट जाने का मतलब कितना? माइनस पाई बाई टू। ये कंटिन्यू जहां भी तुम देखोगे हाईएस्ट पॉइंट तुमको मिलता जाएगा, वहां पे ग्राफ जो है इस तरीके से चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरह देखोगे। अब ये पीरियोडिक फंक्शन होता है साइन एक्स, आगे हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये जीरो से कहाँ चलता है? पाई। पाई से कहाँ चलेगा? टू पाई। और टू पाई से कहाँ चलेगा? थ्री पाई। और थ्री पाई से कहाँ चलेगा? फोर पाई। समझ में आया? अब यहाँ जीरो से कहाँ चला बताओ? माइनस पाई।
अब माइनस पाई से कहाँ चला बताओ, -2 पाई। अब -2 पाई से कहाँ चला, -3 पाई। समझ में आ गया, -3 पाई। देखो अब ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ये कंप्लीट हो गया साइन एक्स का ग्राफ। इसको नोट करते चलो, साथ साथ इसको नोट भी करो, नोट करो साथ में। क्लियर, चलो ध्यान दो। देखो अब सेकेंड ग्राफ पे हम लोग साइन एक्स का ही ग्राफ देखेंगे, लेकिन साइन एक्स के ग्राफ पे हम लोग क्या लगा देंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स, मॉड साइन एक्स। अब बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। अभी हमने क्या बताया कि अगर किसी भी फंक्शन पे मॉड लग जाता है तो मॉड निगेटिव वाली वैल्यू को क्या कर देती है, पॉजिटिव। अगर ग्राफ पे मॉड तुमको देखना है तो ग्राफ जो एक्स एक्सिस के नीचे जो ग्राफ होगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर। ठीक है, मतलब जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे थे वो कहाँ चले जाएंगे। अब हमारा जब साइन एक्स का हम लोग ग्राफ देखे थे तो ध्यान देना, साइन एक्स के ग्राफ में हम लोग क्या देखे थे, ये साइन एक्स का ग्राफ है, मतलब साइन एक्स के ग्राफ में ये देख रहा हूँ ये नीचे की ओर जा रहा है, ये नीचे है और नीचे की ओर, ठीक है। अब जैसे ही इस पे मैं मार्क लगाऊंगा तो ये ग्राफ कहाँ की ओर चला जाएगा, ऊपर की ओर। मतलब ये ग्राफ जो है अब बनने वाला है, किस टाइप का ग्राफ बन जाएगा, ये इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ग्राफ चला जाएगा, ये कंटिन्यू आगे चलता रहेगा। अब इसका देख रहे हो, ये जो रिपीटेशन जो है क्या 2 पाई पे हो रहा है, 0 से 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से क्या बताओ, पाई। आगे तुमको पढ़ाएंगे पीरियोडिक फंक्शन, तो पीरियोडिक फंक्शन में एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ 0 से लेके पाई में वैसा ही ग्राफ बन रहा है जैसा पाई से लेके क्या बताओ, पाई से लेके 2 पाई में जैसा ग्राफ बन रहा है ऐसा 2 पाई से लेके क्या, और माइनस में भी चले आते हैं, -पाई और माइनस क्या बताओ, 2 पाई। देख रहे हो कितने इंटरवल, इसको बोलते हैं कितने इंटरवल में ये ग्राफ रिपीट कर रहा है, पाई। देख रहे हो कि नहीं, पाई। आगे जाके पीरियड पढ़ोगे तो इसका पीरियड पाई मिलने जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पीरियड पे डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी हम लोग जो है इवन आउट पे रहेंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ साइन एक्स का समझ में आया, ठीक है, मॉड साइन एक्स का समझ में आ गया ग्राफ। अब नेक्स्ट ग्राफ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट ग्राफ में एफ एक्स इज इक्वल टू ले लेते हैं, क्या बताओ, कास एक्स। बेसिक ग्राफ एकदम आना चाहिए तुमको, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। कॉस एक्स, चलो कास। अच्छा ये बताओ, कास जो है जैसे साइन पाई/2 पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू दे दिया, तो कास किस पे हाईएस्ट वैल्यू देता है, गुड, 0 पे। ठीक है, कास सबसे क्या, 0 पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू दे देता है, 0। ठीक है, अब फिर 0 के बाद ये सीधे लेट जाता है इस पे, समझ में आया कि नहीं, आ जाता है। कब आता है, जब यहाँ पे क्या हो, पाई/2। अब ऐसे जाता है फिर ऐसे चला जाता है, ठीक है। ये ऐसे निकल के जाएगा फिर ऐसे निकल के जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये कहाँ से कहाँ इंटरवल काम कर रहा है, ध्यान देना। 0 से लेके 0, यहाँ पाई/2, ये पाई/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई। पाई पे सबसे मिनिमम मान मिलेगा, ये ग्राफ का पाई पे सबसे मिनिमम मान -1। पाई पे सबसे मिनिमम मान क्या मिलेगा, -1। फिर -पाई/2 पे क्या मिलने लगेगा, 0। ठीक है, फिर यहाँ पे देख रहे हो, फिर यहाँ पे क्या मिलने लगेगा, यहाँ पे देखो -पाई। समझ में आया कि नहीं, -पाई। ठीक है, अब आगे की ओर इसी तरह से हमारा ग्राफ, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 3 पाई/2। यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, -3 पाई/2। समझ में आ रहा है। लेकिन निगेटिव वाला ग्राफ फिर कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव में, जब इस पे हम क्या लगा दें, गुड। इस पे जैसे ही मार्क लगाओगे तो निगेटिव वाला जो पोर्शन है ग्राफ का वो कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब मॉड लगाते हैं हम लोग इस पे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर पूछता है मॉड कॉस एक्स का बच्चों से ग्राफ, बेसिक ग्राफ याद रखें,
मॉड कॉस एक्स। ठीक है, तो ऐसे चलने लगता है ग्राफ। चलो समझ में आ रहा है। वाई, वाई डैश, एक्स और एक्स डैश, मॉड कॉस एक्स। मॉड कॉस एक्स। तुमको आगे समझ में आए इसलिए उतने ही ग्राफ बताएंगे, लेकिन आगे जो है फिर ग्राफ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बताओ, मॉड एक्स। मॉड एक्स का ग्राफ पूरे रियल नंबर में खींचना है, एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर में। अगर इसका ग्राफ खींचोगे मॉड एक्स का ग्राफ ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मॉडुलस फंक्शन को हम कहें कि इसको डिफाइन करो, तो डिफाइन करोगे तो यहाँ पे क्या मिलने लगेगा बताओ, मॉड एक्स। जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तो मॉड के अंदर साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, गुड पॉजिटिव। तो मॉड हटेगा तो क्या होगा बताओ, प्लस एक्स। ठीक है, अब जैसे ही हम साइन ले लिए एक्स लेस देन जीरो, तो मॉड के अंदर साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। मॉड हटेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस एक्स, गुड। ठीक है, इसका मतलब मॉड एक्स को डिफाइन कर दिया एक्स और माइनस। अब इसके बाद तुम डेरिवेटिव करोगे तो वन और क्या मिलने लगेगा, माइनस वन। ठीक है, आइए इसका मॉडुलस फंक्शन का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। इसको बच्चे नोट कर ले। हो गया, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। पहले लॉग एक्स का ग्राफ देख लेते हैं। लॉग एक्स, ठीक है। ऐसे भी लॉग जो है, लॉग वन का मान, लॉग वन का मान क्या होता है, जीरो। जब यहाँ वन रखोगे तो ये क्या मिल जाएगा, जीरो। तो ये वन का मान जीरो से ग्राफ जाता है, यहाँ पे ध्यान देना। वन का मान जीरो, लॉग के बेस में कुछ नहीं है तो क्या है, ई है। और ई की वैल्यू हमेशा क्या होती है बताओ, यस, ए की वैल्यू क्या होती है, 2.7। ठीक है, देखो अब इसीलिए ग्राफ जो है, अब सोचोगे कि ग्राफ जो है, देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ की कोई वैल्यू जब दोगे तो ग्राफ जो है बेस जो है वन से बड़ा है। जब वैल्यू एक्स को दोगे यहाँ से यहाँ, जीरो से लेके वन के बीच में, तो लाग का मान निगेटिव के पॉजिटिव, इसीलिए ग्राफ किधर की ओर जाने लगा, एक्स एक्सिस की तरफ। ध्यान से बात सुनो, मैंने क्या कहा कि अगर log x, log x बेस ई, तो ई की वैल्यू तो वन से बड़ी, बेस वन से बड़ा है। ये कैसे log का ग्राफ निगेटिव की ओर गया है, इसको सीख लो। एक जब कोई भी वैल्यू जीरो से वन के बीच को दे दोगे, जीरो से वन के बीच की वैल्यू जब इसको दोगे, जैसे 1/2 दे दिए, 1/2, लेकिन बेस में क्या बैठा है, ई बैठा है। ठीक है, वैल्यू दिए जीरो से वन के बीच में, बेस में ई बैठा हुआ है, वन से बड़ा है बेस। ठीक है, तो log का मान हमेशा क्या आता है, निगेटिव। इसीलिए ग्राफ जो है, ये जीरो से वन के बीच में जो ग्राफ है हमारा, एक्स एक्सिस से कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। समझ में आया कि नहीं, जीरो से वन के बीच में जो ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस से कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। अब इधर की ओर जो ग्राफ बना हुआ है वो कहाँ चला जाएगा बताओ, जैसे ही वन से बड़ा वैल्यू दोगे, बेस भी वन से बड़ा, एक्स की भी वैल्यू वन से बड़ा देने लगे, जैसे टू देने लगे, थ्री देने लगे, तो लाग क्या होने लगेगा, पॉजिटिव। तो ग्राफ किधर की ओर भाग जाएगा, ऊपर की ओर। ये समझ में आया, ठीक है। नोट कर लिए इसको, नोट करो, नोट करो।
चलो नोट करो फटाफट। अब हमने क्या बताया यहाँ पे, अब एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर इसका ग्राफ खींचना है बच्चों को, लॉग मॉड एक्स, लॉग मॉड एक्स, ठीक है। देखो अब ये क्या हो जाएगा, ये log x जब हटेगा, x जब क्या होगा ग्रेटर देन जीरो, जब x ग्रेटर देन जीरो तो क्या निकल के आएगा log x, और जब x की वैल्यू जो है लेस देन होगा तो क्या निकल के आएगा, x लेस देन जीरो तो क्या निकल के आएगा माइनस एक्स। जब भी तुमसे कोई पूछता है कि log mod x का ग्राफ क्या होगा, ये क्या हो जाएगा बताओ, log mod x का ग्राफ, ठीक है, इसको नोट करो। आ गया log mod x, ध्यान देना अगर तुमको log mod x का ग्राफ है तो एक चीज ध्यान देना, अगर इस पे एक और mod लग जाए तो इसका मतलब निगेटिव वाला पोर्शन कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव में, ठीक है। वहीं से तुम लोग ग्राफ बनाओ, हम देखते हैं, ग्राफ बना के दिखाओ हमको, कैसा ग्राफ बनेगा तुम लोग का, चेक कराओ देखें। तुम लोग को इसका ग्राफ बनाना है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स मॉड, इसका ग्राफ बनाओ। जल्दी जल्दी फटाफट बनाओ, वहीं से दिखाओ मुझे किसका बन गया। यस, इधर इधर देखें, ऊपर उड़ रहा है, यस सही है, गुड। ये बस नीचे वाला कहाँ गया, रहेगा कहाँ, जाएगा क्यों नहीं जाएगा, यस देखे जी, गुड गुड करेक्ट। ऐसे नहीं ना गया तुम्हारा, एक्स एक्सिस की तरफ नहीं, वाई एक्सिस की तरफ नहीं झुका है नीचे वाला पोर्शन, किधर की तरफ झुका है, ऐसे बना दिए, नहीं, ले आओ देखें तुम्हारा ग्राफ, और किसी बच्चे का देखे जी, रवि, नहीं खा गए नीचे वाला तुम, बस तो इसको ऐसे ही ना, इधर साइड में ना झुका है, चलो ठीक है, और यहाँ देखें, गुड। चलो ध्यान दो, अब इसका जब भी हम लोग ग्राफ बनाने लगेंगे, ध्यान देना, जब इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो यहाँ बच्चे ध्यान देंगे, अब पिछला वाला ग्राफ तो तुमको याद होगा, पिछला वाला ग्राफ कैसा है, ऐसा है, देख रहे हो, पिछला ग्राफ मतलब यही जो पोर्शन है, आगे कुछ करना नहीं है, इसी ग्राफ में से जो ये पोर्शन है, ये जो पोर्शन यहाँ से यहाँ के नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ से यहाँ का जो नीचे वाला ग्राफ है ये, और ये ग्राफ ये गायब नहीं होगा, ये मार्ट लगेगा तो कहाँ की ओर चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, मतलब जैसे ही मार्ट इस पे लगेगा तो ये ग्राफ जो है, पहले से हमारा जो ग्राफ बना है वो तो रहेगा ही, ठीक है, और इधर साइड की तरफ ही झुकेगा, याद रखना, जिधर की तरफ ये झुका है उधर की तरफ, कुछ लोग ऐसे बना देते हैं अच्छा दिखने के लिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा समझ में आ गया, ये हम लोग का हो गया, ये हो गया मॉड लॉग मॉड एक्स के ग्राफ, ठीक है, ये ध्यान देना, ये सब हम लोग आगे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टार पेज होता है तो क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या होता है, सारी चीज़ें उस ग्राफ में सीखेंगे, बस आज इवेंट आर्ट के लिए जो ग्राफ था
वो हम लोग को सीखना था। ठीक है, कंफ्यूजन मत हो, मिरर लगाओगे तो आ जाएगा। ठीक है ना, तो सही है, ऐसे ही जाएगा। ठीक, तो अपना दिमाग मत लगाओ ना, ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, उसको वैल्यू रख के चेक कर लो। मार्ट तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो वैल्यू रखो। माइनस है, माइनस में मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे जो सबसे छोटी संख्या होती है क्या हो जाती है, बड़ी। -1, -2, -3, तो सबसे बड़ा कौन, -1, यही ना। ठीक है, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सबसे छोटा कौन, 1। समझ में आया कि नहीं, तो वो ग्राफ मार्ट लगता है तो माइनस प्लस कर लेता है। ठीक, तो ध्यान दो यहाँ पे। अब यहाँ पे चीज़ें जो है, देखो अब जो है हमारा एक और फंक्शन का ग्राफ बना लो जो इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी जब हम रियल वैल्यू फंक्शन पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे, इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। ठीक है, बस अभी ग्राफ सीख लो। जो सिग्नम फंक्शन को शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं SGN(x), SGN(x). ठीक है, सिग्नम फंक्शन को शॉर्टकट में बोलेंगे SGN(x). SGN(x) इज इक्वल टू मॉड एक्स अपान क्या बताओ, एक्स। SGN(x) इज इक्वल टू मॉड एक्स अपान एक्स, मॉड एक्स अपान एक्स। इट इज स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। अच्छा, ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन क्यों होता है, मैंने एक दिन क्लास में बच्चों को बताया था। कितने बच्चे ऐसे हैं जो बता दे देंगे आज। इट इज स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्यों है। जब लिमिट पढ़ते हैं तो 0/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, जब भी तुमको लिमिट पढ़ाया जाता है तो 0/0 क्या होता है, लेकिन सिग्नम फंक्शन 0/0 पे भी क्या देता है, 0 दे देता है। ठीक है, ध्यान देना, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो माड के अंदर साइन पॉजिटिव की निगेटिव, तो माड हटा दो, तो x अपान एक्स क्या निकल के बाहर आया बताओ, 1। जब x लेस देन 0 होगा तो माड के अंदर साइन पॉजिटिव की निगेटिव, माड हटा दो, क्या मिला, -x अपान एक्स, क्या मिला बताओ, -1। और जब x 0 होगा तो रिजल्ट क्या मिलने लगेगा, यही इसकी खास प्रॉपर्टी है। यस, ये सिग्नम फंक्शन, यही बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो दिमाग में रख लो। अब इसका ग्राफ सोचोगे, इसका ग्राफ जो है 0 पॉइंट पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। क्या होता है, मतलब एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे सिग्नम फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। मतलब एक बार में सोचो कि हम बिना मार्कर उठाए, पेन उठाए, एक बार में ग्राफ खींच दें तो ग्राफ नहीं खींच पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए डिसकंटिन्यूअस हो जाता है इसका ग्राफ। इसका मतलब ये आ गया, ये हो गया तुम्हारा ग्राफ सिग्नम फंक्शन का। ठीक है, जब सिग्नम फंक्शन की ग्राफ की हम लोग बात करेंगे तो ग्राफ कैसे चलेगा सिग्नम फंक्शन का, ऐसे। और कैसे चलने लगेगा, ऐसे। समझ में आया, ठीक है। ये कितना यूनिट, 1 यूनिट। ये कितना यूनिट बताओ, -1 यूनिट, -1 यूनिट। ठीक, ये 1 यूनिट, ये -1 यूनिट। और ये 0 पे क्या मिला, 0। ये देखो डिसकंटिन्यूअस हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, इधर एक्स एक्सिस, इधर। ये सिग्नम फंक्शन का क्या मिल जाता है, ग्राफ। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, उसको नोट कर लो। तो ये सभी सिग्नम फंक्शन के बारे में, अगर तुमसे कोई पूछता है सिग्नम फंक्शन का डोमेन क्या होगा, अगर डोमेन की बात करेगा तो क्या बता दोगे, डोमेन बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। ठीक है, और रेंज बिलोंग्स टू क्या बताओ, रेंज बिलोंग्स टू क्या बताओ, नहीं, -1, 0 और 1, तीन ही रेंज होगा। चलो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने डोमेन रेंज टॉपिक में, रियल वैल्यू फंक्शन पढ़ाएंगे तब। ठीक है, अभी हम थोड़ा बेसिक ग्राफ सीख लेते हैं। इंट्रो ऑफ ग्राफ, बेसिक ग्राफ। आ गया समझ में, चलो।
चलो तो पहला हम लोग देखिए ग्राफ के बारे में एक बार फिर से स्टार्टिंग से देख लेते हैं। ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया हम लोग का। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ सबसे हाईएस्ट पॉइंट कब मिलेगा, जब पाई/2 रखोगे, लोवेस्ट पॉइंट कब मिलेगा, माइनस। ठीक है, ये साइन एक्स पे मार्ड लगता है, साइन एक्स का ग्राफ पे से का ग्राफ कहाँ चला जाता है, ऊपर की ओर। देख रहे हो, मार्ड निगेटिव वाले पोर्शन को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, ये कास एक्स का ग्राफ बन गया। इस पे फिर मार्ड लगता है कास एक्स के ग्राफ पे, तो निगेटिव पोर्शन कहाँ भेज देता है, ऊपर की ओर। ठीक है, ये आ गया मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। मॉड एक्स डिफाइन कर तो एक्स और क्या आता है, माइनस एक्स। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाता है बताओ, लॉग एक्स का ग्राफ। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, नीचे की ओर क्यों जा रहा है, ऊपर की ओर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, लॉग मॉड एक्स का ग्राफ। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया, मॉड लॉग मॉड एक्स का ग्राफ। ठीक है, और ये कौन सा ग्राफ बन गया हमारा, सिग्नम। अब तुमको इतने बस ग्राफ की ज़रूरत, जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ इतना ही ग्राफ है, बस सिखाने के लिए। ठीक है, ग्राफ तो बहुत होते हैं, अब कंटिन्यूटी में ग्राफ हम सिखाएंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, कैसे ग्राफ चेंज करता है, फंक्शन के अंदर वैल्यू चेंज करती है, तो वाई एक्सिस में मॉडुलस किसी फंक्शन में जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो ग्राफ किधर की तरफ शिफ्ट होता है। और फंक्शन के अंदर जब वैल्यू है उसमें जोड़ेंगे घटाएंगे, तब फंक्शन एक्स एक्सिस पे शिफ्टिंग कब होता है, कब वाई एक्सिस पे शिफ्टिंग होता है, वो ग्राफ का होता है कंडीशन। उसको मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, इवेन ऑड, इसलिए हमारे इतने ग्राफ जो है हमारे लिए सफिशियंट है। देखो अब हम लोग को जिस टॉपिक को पढ़ना है उस टॉपिक पे आ जाते हैं, इवेन फंक्शन। इवेन फंक्शन, इवेन फंक्शन। ठीक है, देखो ऐसे फंक्शन, इवेन फंक्शन पहले ग्राफ मेथड से कैसे चेक करते हैं। ठीक है, ग्राफ में इवेन फंक्शन से चेक करने के लिए, विच फंक्शन दैट कैन हैव सिमेट्रिकल इन, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ऐसे फंक्शन जो वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो जाए, सिमेट्रिकल हो जाए। अच्छा एक चीज ध्यान देना, किसी चीज को तुमको सिमेट्रिकल दिखाना है तो किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, मिरर की। जैसे अपना तुम्हारा चेहरा सेम देखना है, फेस, क्या चीज करोगे, मिरर, कॉपी में तो दिखाई देगा नहीं। ठीक है, फिर कॉपी ले ले और देखे अपना चेहरा जो है, क्या जरूरत पड़ेगा बताओ, मिरर, तो सिमेट्री दिखेगा। ठीक है ना, तो इसमें जो है सेम इसी तरह ग्राफ में भी, जब ग्राफ को सिमेट्रिकल देखना है फिर मिरर की जरूरत पड़े। अब वो अलग कंडीशन है कि इवन फंक्शन कब हो जाता है, और कब हो जाता है ऑड फंक्शन। तो पहले ग्राफ देखते हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो है जब ये एक्सिस पहले बना लेते हैं, जब एक्सिस बनाएंगे तो मैंने क्या बताया, इवन फंक्शन के लिए हमने कंडीशन क्या बताया कि विच फंक्शन दैट कैन हैव सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ऐसे फंक्शन जो वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो जाए, सिमेट्रिकल। तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल मतलब क्या हो गया, वाई एक्सिस पे क्या लगा दो, मिरर, मिरर लगा दिए, ये मिरर है। ठीक है, ये मिरर, वाई एक्सिस पे क्या लगा दिए, मिरर। मिरर में इस ग्राफ को क्या करो, देखो किस ग्राफ को, जो बनाओगे उसको, समझ आए कि नहीं। तो मान लेते हैं हम कौन सा ग्राफ ले लेते हैं बताओ, मॉडुलस सबसे आसान है, मॉडुलस से बहुत तुम लोग परिचित हो। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन को ही ले लेते हैं हम लोग। जब मॉडुलस ग्राफ को लेते हैं, थोड़ा अलग इसमें देते हैं कलर। चलो, चलो ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। अब मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ में सोचो कि हाँ मिरर लग गया, ये ऐसे मिरर है, ये मिरर, मिरर में इस ग्राफ को देखो, मिरर में इस ग्राफ को देखो ध्यान से। जब मिरर में जब इस ग्राफ को देखोगे, जो वाई एक्सिस के अबाउट मिरर ऐसे लगाओगे, जब इस लाइन को देखोगे तो ये लाइन मिरर में वैसा ही दिखाई देगी जैसा कि ये लाइन पहले से क्या गई है, खींची गई है। तो मिरर में जब इस लाइन को देखोगे तो ये लाइन ऐसे नहीं दिखाई देगी, ये लाइन कैसे दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी। किस में दिखाई देगी, मिरर में। ठीक है, मतलब ये जब इस मिरर में इस लाइन को देख रहे हो तो वो लाइन ऐसा ही दिखाई दे रहा है जैसा मिरर में बन रहा वैसा पहले से हम बना के रखे। मतलब ये ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिकल हो गया, वाई एक्सिस के। ऐसे जितने ग्राफ तुम जानते भी नहीं हो, मॉड एक्स के बारे में हम जानते हैं, साइन एक्स, ऐसे जितने ग्राफ तुम नहीं जानते हो, सब ग्राफ जो है किसके अबाउट, अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा तो सभी क्या कहलाएंगे बताओ, इवन फंक्शन। ठीक है, सभी क्या कहलाएंगे, इवन फंक्शन। तो ये मॉड एक्स का जो ग्राफ है, ये हम बोलेंगे मॉड एक्स का ग्राफ इवन फंक्शन है कि नहीं, तो क्या बताओगे, है। ये क्या है बताओ, इवन फंक्शन।
क्लियर, ये इवेंट फंक्शन है। अब बताओ यहाँ पे ध्यान नोट करते चलो साथ साथ, दोनों पेन और दिमाग दोनों चले, ठीक है, ये नहीं कि पेन बंद करके दिमाग चला रहे हैं, ठीक है, दोनों साथ साथ लिखने वाला काम। आ गया, चलो ध्यान दो इवेंट फंक्शन। अब स्टूडेंट ध्यान दें यहाँ पे, अब इवेंट फंक्शन जो है, अच्छा कुछ चीज़ें जैसे नहीं आता बच्चों को तो हिंदी में ही लिख लिया करो, अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो, ठीक है, जरूरी नहीं है, अगर जैसे तुम लिख रहे हो कभी चीज़ें नहीं आया आपने समझने के लिए इवेंट फंक्शन तुम जैसे हो लिखो, भाई समझ में आना चाहिए तुमको, ठीक है, ध्यान दो। अब इवेंट फंक्शन आ गया कि जो वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो जाए सिमेट्रिकल, वैसे फंक्शन को इवेंट फंक्शन। अब तुम क्वेश्चन करोगे कि मैं कहाँ कहाँ मिरर लेके घूमूंगा, अब एग्जाम में गए तो क्या मिरर लेके जाओगे, कहोगे मिरर ले जाने दीजिए हमको इवेंट फंक्शन चेक करना है। इस बार आया भी था एक आर्ट फंक्शन एग्जाम में, निमसेट के एग्जाम में अभी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, आर्ट फंक्शन चेक करके आया था, कई लोग उसको मार के आए पीरियाडिक फंक्शन, ठीक है, इसलिए ध्यान देना जो नोट्स में भी क्वेश्चन था जो है वो, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता जो आया था। तो अब इसमें क्या कर गया कि दो चीज़ें बच्चों के सामने, हमने कैलकुलस पढ़ाते समय तुमको इंट्रोडक्शन में पहले क्लास में हमने एक चीज़ बताया कि तुमको जहाँ भी कठिनाई होगी ग्राफ में, वहाँ कौन प्रकट हो जाएगा, कैलकुलस, तुम्हारा हेल्प के लिए, समझ में आया कि नहीं, जहाँ तक तुमको लगा कि कठिनाई बढ़ने वाली है तुरंत देखो कि कैलकुलस तुम्हारा हेल्प कर देगा। अब जैसे कठिनाई बढ़ा, दो चीज़ें, मिरर लेके नहीं घूम सकते और क्या, ग्राफ नहीं आता, हम जरूरी थोड़े हैं कि एग्जाम में माढ़ ही एक्स आ जाए तुमको चेक करने के लिए, कोई भी फंक्शन दिया जा सकता है, ठीक है, इसलिए बच्चों को फंक्शन से बचाए, ग्राफ से बचे, ठीक है, तो इसके लिए क्या समझना पड़ा हमको, मैथमेटिकल कंडीशन इसका क्या है, ठीक है, तो नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं मैथमेटिकल कंडीशन, ठीक है। ठीक है, मैथमेटिकल कंडीशन क्या हो गया बताओ यहाँ पे, एफ माइनस, यहाँ आप देखेंगे एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिलने लगा बताओ, अगर एफ एक्स, अगर एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू अगर एफ एक्स मिल जाएगा तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा बताओ, इवेंट फंक्शन, गुड, इसको बच्चे नोट कर ले, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू अगर एफ एक्स मिलने लगेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट फंक्शन, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिलने लगे, एफ एक्स। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो ग्राफ वाला क्वेश्चन चेक किए थे, इससे हम लोग चेक कर लेते हैं, तो ग्राफ वाला क्वेश्चन क्या लेके चेक किए थे हम लोग बताओ, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बताओ, मॉड एक्स, सबसे आसान चेक करना है। अब मॉड का तुमको ग्राफ आता है कि नहीं इससे कोई मतलब नहीं, जहाँ जहाँ एक्स है क्या रख दो, माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है हमने रख दिया माइनस एक्स, चलो ठीक है, तो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी माइनस रखो, और यहाँ पर भी एक्स है तो यहाँ पे भी माइनस रखो। आप ध्यान देना, मॉड निगेटिव को क्या कर देगा, गुड, मॉड निगेटिव को क्या कर दिया, पॉजिटिव, इसकी आदत है पॉजिटिव करने की। मॉड एक्स, मॉड एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स। आप बताओ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, और जब एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया तो फंक्शन को क्या बोलेंगे, इवेंट फंक्शन, नोट कर लो, इवेंट फंक्शन नोट करो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे माइनस एक्स रखेंगे, एफ माइनस एक्स इक्वल टू मॉड माइनस एक्स, ठीक है, ये आ गया एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, इवेंट फंक्शन, ठीक, आ गया।
चलो एक फंक्शन देते हैं और तुमको चेक करना है, बताना है कि इवन फंक्शन है कि नहीं। एफ एक्स इज इक्वल टू, अब इसका ग्राफ खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है तुमको। चलो नेक्स्ट में बताते हैं। ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स, चेक करो ये इवन फंक्शन है कि नहीं। है इवन फंक्शन। कितने बच्चों का है हाथ उठाओ, ऊपर ईमानदारी से हाथ उठाओ। यस, कितने बच्चों का नहीं है, कॉन्फिडेंस में हाथ उठाओ। दो बच्चों का नहीं है। यस, तुम्हारा नहीं है। चलो इनका नहीं है और सभी का है। ठीक है, मतलब एक ज़्यादा तुम पढ़ ली लग रहा है। क्यों? जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस है। ठीक है, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस। अभी हमने जस्ट बताया कि जहाँ जहाँ यक्स है बस माइनस एक्स हो। जो समझाया जा रहा है उसको ध्यान से अप्लाई करना सीखो। यहाँ पे बस माइनस एक्स करो, यहाँ भी क्या कर लो, माइनस एक्स। यहाँ प्लस है तो क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा। अब ओरिजिनल फंक्शन हमारा ई के पावर एक्स इधर है, ई के पावर माइनस एक्स इधर, लेकिन हमारे यहाँ यहाँ तो बीच में प्लस है। ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू किसके बराबर बताओ। गुड, इसकी वैल्यू किसके बराबर, मतलब एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिलने लगा, एफ एक्स। बताओ वो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन। अभी हम लोग इस पे और भी क्वेश्चन करेंगे, पहले और भी पढ़ लेते हैं इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन समझ में आया। ठीक है, इवन फंक्शन समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट लाइन डालो, आठ फंक्शन। ऑड फंक्शन। चलो देखो, अभी हमने बताया कि ऐसे फंक्शन जो कि फंक्शन क्या हो, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो, जिसका ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। लेकिन ऐसे फंक्शन जिसका ग्राफ जो है अपोजिट कोऑर्डिनेट्स में सिमेट्रिकल हो जाए। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने हैं बताओ, चार, फोर। ठीक है, अपोजिट कोऑर्डिनेट ये बताओ, फर्स्ट है और ये क्या है, सेकेंड, और ये क्या है, थर्ड, और ये क्या है बताओ, फोर्थ। अब यहाँ बच्चे ध्यान देंगे, फोर्थ अपोजिट कोऑर्डिनेट सिमेट्रिकल, फर्स्ट का अपोजिट कौन होगा, यस थर्ड। फर्स्ट का अपोजिट कौन बताओ, थर्ड, और इसका अपोजिट फोर्थ। ठीक है, ठीक है। तो अपोजिट कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिकल देने के लिए हम मिरर लगाते हैं। जब मिरर लगाने जाओगे अपोजिट कोऑर्डिनेट में, थोड़ा मिरर को अलग कलर देते हैं। ठीक है, सही बना है ना मिरर। हो गया, ठीक है। अब गलती से तुम सोचो, सही से नहीं, ठीक है, गलती से सोचो कि हाँ मैं यहाँ पे मैं मॉड एक्स का ग्राफ रख दिया, तो क्या सिमेट्रिकली दिखा पाएगा, नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ रखता हूँ, ठीक है, थोड़े देर के लिए इस मिरर को भूल जाना, यहाँ खींचे समझ लो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, थोड़े देर के लिए इस मिरर को क्या कर जाओ, भूल जाओ। ठीक है, भूल गए मिरर को। अब इस मिरर को भूलो मत, ऐसे घुमा दो, घुमा के इस पे लगा दो, समझ लो ये मिरर ऐसे हो गया। किसके, किस पे हो गया, वाई एक्सिस पे। जब वाई एक्सिस पे ये मिरर को लगाओगे, ऐसे मान लो ऐसे लगा दिया, सपोज दैट
जब इस मिरर को जब ऐसे लगाएंगे तो साइन एक्स के ग्राफ को जब देखोगे, जब साइन एक्स के इधर पोर्शन को ग्राफ को देखोगे तो मिरर में ये पोर्शन ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। क्या बना है ग्राफ? नहीं बना है। मतलब इसीलिए जो वाई एक्सिस के अबाउट ये फंक्शन सिमेट्रिकल नहीं है। मतलब ये तो फिक्स हो गया कि साइन एक्स हमारा कौन सा फंक्शन नहीं है? ऑड फंक्शन नहीं है, सॉरी इवन फंक्शन नहीं है। कौन सा नहीं है? इवन फंक्शन। लेकिन जैसे ही ऐसे मिरर लगाओगे तुम, ठीक है, तो देखोगे कि अब इसको साइन एक्स से ग्राफ को, अब इस ग्राफ को इसमें देखो, जब इस ग्राफ को जब इसमें देखोगे तो ये मिरर में इधर वाला पोर्शन जो ग्राफ का है मिरर में ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल हो गया? अपोजिट कोऑर्डिनेट्स में क्या हो गया बताओ? सिमेट्रिकल। ऐसे जितने भी ग्राफ हैं जो अपोजिट कोऑर्डिनेट्स में क्या होंगे? सिमेट्रिकल होंगे, वो क्या कहलाएंगे? ऑड फंक्शन। ठीक है, इसीलिए साइन एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन। ये साइन एक्स का ग्राफ है और ये क्या होता है बताओ? ऑड फंक्शन। चलो इसको नोट कर लो। नोट कर लिए? चलो नोट हो गया बच्चों को। अब इसका आते हैं मैथमेटिकल कंडीशन। इसका मैथमेटिकल कंडीशन हम लोग क्या देखेंगे इसमें? ठीक है, फिर इसका जो है मैथमेटिकल कंडीशन, मैथमेटिकल कंडीशन यहाँ पे क्या मिलने लगेगा? एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाए बताओ? माइनस एफ एक्स। ठीक है, एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाए? माइनस एफ एक्स। तो ये क्या कहलाएगा बताओ? ऑड फंक्शन। ये क्या कहलाएगा? ऑड फंक्शन। इसको एकदम याद रखना, यही क्वेश्चन लगाने के लिए हेल्प करेगा। ऑड फंक्शन मैथमेटिकल कंडीशन। आ गया? ध्यान दो, ये कौन सा फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन। अगर मान लो कि साइन एक्स को हमको दिया जाता है क्वेश्चन लगाने के लिए, ठीक है, साइन एक्स को बोलते हैं, साइन एक्स को लगाओ, एफ एक्स इक्वल टू, चेक कर लेते हैं हम लोग साइन एक्स। चलो, तो जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रख दोगे बताओ? एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन माइनस एक्स। आया? ठीक है, तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या मिलने लगा बताओ? गुड, माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसकी वैल्यू किसके बराबर है? एफ एक्स के। एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो फंक्शन क्या कहलाएगा बताओ? ऑड फंक्शन। चलो आ गया समझ में? ये ऑड फंक्शन। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन और लगा के हमको दिखाओगे तुम लोग, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन देते हैं।
एफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। सॉरी, यहाँ पे एक क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग ना, ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स। चलो इसको करो। तो कोई मतलब नहीं है। प्रूफ हो गया आठ फंक्शन। एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आया। यस। अब जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है क्या रख दोगे बताओ? रख दो माइनस एक्स, यहाँ पे भी माइनस एक्स रखो, यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ओरिजिनल फंक्शन की तरफ देखो, ओरिजिनल फंक्शन में ई के पावर एक्स इधर है माइनस के, या ये इधर है, तो माइनस हमको क्या करना पड़ेगा? कॉमन। जैसे ही माइनस कॉमन लोगे ई के पावर एक्स, अब माइनस ई के पावर माइनस एक्स आ जाएगा ना। ठीक है। अब बताओ ये वैल्यू किसके बराबर? गुड, एफ एक्स के बराबर। ये वैल्यू किसके बराबर? तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिलने लगा? माइनस एफ एक्स। तो कौन सा फंक्शन आ जाएगा? गुड, ऑड फंक्शन। ठीक है, आ गया ना, ऑड फंक्शन आ गया। ठीक, तो ये हमको मालूम हो गया इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, आप क्वेश्चन दे रहे हैं, अब तुम लोग लगाना स्टार्ट करोगे। अच्छे क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो अब। ठीक है, चेक इवन ऑड, चेक करना है तुमको, चेक इवन ऑड। तो जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, क्या हो गया बताओ? गुड, क्या मिला? इवन फंक्शन। अब यहाँ पे बच्चे क्या कर देंगे, जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रख दोगे बताओ? माइनस एक्स। तो एफ माइनस एक्स मॉड साइन माइनस एक्स मॉड कॉस माइनस एक्स। ठीक है, माइनस बाहर आएगा, माइनस साइन एक्स मॉड, यहाँ कास माइनस को क्या कर देगा? प्लस। यहाँ मॉड निगेटिव को क्या कर देगा? पॉजिटिव। तो बाहर आने ही नहीं दिया, मिला ही नहीं, बाहर गया ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ माइनस एक्स। तो बच्चे ध्यान देंगे, अब क्या यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? ये किसके बराबर वैल्यू आ जाएगी बताओ? ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? एफ एक्स के बराबर आ गई। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बताओ? एफ एक्स। तो अगर एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा बताओ? गुड, इवन फंक्शन। एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो फंक्शन क्या कहलाएगा? इवन। आ गया सही बच्चों को? एफ एक्स इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग
1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। ठीक है, चेक करना है। चेक, आवाज़ नहीं, चेक इवन और चेक करो। क्या मिला बताओ? 8 मिला। यहाँ एक बेसिक फार्मूला लॉग का कंसेप्ट याद है? लॉग का बेसिक फार्मूला क्या होता है? लॉग एम बाई एन इज इक्वल टू, गुड, लॉग एम माइनस लॉग एन। ये बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? लॉग 1 माइनस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ बच्चे ध्यान देंगे। अब यहाँ पे क्या कर दोगे? अच्छा, जहाँ जहाँ एक्स है क्या रख दो? अब यहीं पे रख दो, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या रख दो? माइनस एक्स। एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस 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 प्लस, इसको मत प्लस कर देना, बाहर वाले को, 1 माइनस एक्स। अब ध्यान दो, ये वाला इधर है और ये वाला इधर चला गया, इसका रूप चेंज हो गया। क्या कॉमन ले लो कि इधर चला है? गुड, माइनस। माइनस कॉमन ले लिए, क्या मिला बताओ? लॉग 1 माइनस एक्स। अब माइनस लॉग कितना बताओ? 1 प्लस एक्स। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी बताओ? माइनस एफ एक्स। और यहाँ पे क्या है? एफ माइनस एक्स। एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो बताओ फंक्शन इवन की ऑड? गुड, ऑड। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर लगा लोगे तो इवन ऑड उसके क्वेश्चन मैच कर जाते हैं। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड 6 से 7 क्वेश्चन अगर लगा लिए तो उसी से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ठीक है, चलो आ गया। ठीक है, नोट कर लिए? नोट करो, नोट करो, स्पीड बढ़ाओ नोट करने में। चलो, अब अब ये जो क्वेश्चन देने जा रहे हैं, पेन नहीं चलाना है तुम लोग को, पहले ही बता दे रहे हैं। जो पेन चलाया उसको पीटेंगे भी। चलो, पेन नहीं चलाना है, फिर भी रिजल्ट क्या करना है? लाना है। चलो, क्या बोले? पेन मत चलाओ एकदम, बंद करो। हाँ, पहले बताओ, पहले नोट करना ना, हटेगा नहीं, हो घबराओ नहीं। आंसर भी लाना है, गलत की सही? सही लाना है। ठीक है, सभी बच्चों का इवेंट होगा। गुड, देखो अब तुम अगर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुम सीख जाते हो, जो क्वेश्चन आप जो बता रहे हैं, अगर एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन सीख जाते हो तो ऐसे क्वेश्चन इसी से बनाए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ स्टूडेंट क्या सोचेगा? सबसे अंदर जाओ, अगर चेक करना है तो सबसे अंदर चले जाओ। सबसे अंदर जो बैठा है उससे मिलो पहले, तुम लोग बाहर वाले से मिल लेते हो। ठीक है, सबसे अंदर मिलो, अंदर मिलोगे तो ये लाग लगा हुआ है। ये फंक्शन क्या कहेगा? ये इवन है कि आठ? आठ है, अपने अंदर से क्या देने वाला है? माइनस। इस माइनस को कौन खा जाएगा? का माइनस को खा गया वो। ठीक है, तो बताओ माइनस को बाहर निकलने ही नहीं दिया। जब माइनस को बाहर यहाँ से अगर लाग देता भी है, अगर लाग 8 फंक्शन है देता भी है, तो माइनस को बाहर निकलने ही नहीं दिया। कौन? का। यहीं पे खत्म कर दिया। इसका मतलब एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बताओ? एफ एक्स। तो फंक्शन क्या रहा? इवेन फंक्शन। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ जैसे ही मैं 10 लगा दूंगा, काश की जगह अगर क्या मैं लगा दूं 10, तो कौन सा फंक्शन? साइन लगा देंगे। कौन सा फंक्शन? पूरे पे मार्ट लगा देंगे, इवेन फंक्शन। समझ में आ गया? बस यही होगा एग्जाम में। समझ में आया? ठीक है, नोट कर लो इसको।
चलो अब अगला क्वेश्चन पेपर का निम्नलिखित का देते हैं, जो पूछा गया था इस साल, वो पेपर का क्वेश्चन भी देख लो। और वो सबसे इवेन आर्ट का सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, जो बार बार देता है। ठीक है, वो हमेशा कराया जाता है और क्वेश्चन हमेशा आता है बच्चों को। आगे बढ़े। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। ठीक है, तो सॉल्व करो, देखते हैं क्वेश्चन कितने बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। ले आओ, यस सॉल्व करके लाओ, जल्दी करो फटाफट, पेन चले। कुछ बच्चे बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हो गया, जिसका सॉल्व हो गया ले जाओ, देखे ले आओ, सब ले आओ जल्दी। इस क्वेश्चन को हम चेक देखेंगे तुम लोग का, देखिए कितने बच्चे कर पाते हैं। गरिमा लाओ इधर, अभी क्यों, अभी तो आंसर आया था। गुड, बहुत अच्छे। देखो एक बच्चा कर रही है जो है, बहुत सही। गुड, और बच्चे लाओ, जल्दी से लाओ। यस, जल्दी लाओ, जल्दी जल्दी करो, सभी लोग लाओ जो है, चेक करें कि देखें कितना। इधर आओ, इधर आओ। एक्स माइनस एक्स लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, फिर माइनस यहाँ ला दी। हाँ, फिर फिर क्या की, यहाँ से माइनस। अच्छा, लाख के अंदर से कॉमन आ गया, लाख के अंदर माइनस कॉमन आ जाएगा उससे। ये लाओ, जल्दी लाओ अनुज, ऐसा तो है, कैलकुलेशन बहुत अच्छा लगता है। क्या करते रहते हैं, ये कौन सा नियम लगा रहे हैं सब, मैथ में नियम नहीं तो वो नियम कहाँ से लगा दिए तुम। क्या यहाँ पे की हो, ये क्या की हो, एक्स स्क्वायर एक्स को अंडर रूट में एक्स स्क्वायर ले गए, क्या नया काम कर दिए तुम। हम करेंगे क्या, एक्स इज इक्वल टू, तुम जानते हो कि प्लस है कि माइनस, हम कहेंगे एक्स माइनस है तो रूट, रूट में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, मॉडुलस मॉड एक्स होती है, एक्स नहीं, एक्स कभी नहीं बोलना। एक्स तभी बोलना है जब एक्स ग्रेटर देन क्या रहे, जीरो। तो फिर रूट में एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, और किसी स्टूडेंट को। देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, और ये क्वेश्चन दो मेथड से लगाया जा सकता है, या तो रेशनलाइजेशन मेथड से लगा लो, या तो एक फार्मूला होता है log m प्लस एन वाला, उसके थ्रू भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक चीज ध्यान दो, उस तरह से भी लगा सकते हो। तो ध्यान दो, अगर f माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो मैं कहूँ कि जहां जहां x है क्या रख दो,
माइनस एक्स रख दो, ठीक है। एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बताओ, लॉग, अभी जैसे एक स्टूडेंट का सही था एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ से माइनस लेके इधर इधर ला रहे हैं, फिर लाग से भी माइनस ले ले रहे हैं, ठीक है। सब जितना मैथ लगा है लिखा गया है ना लाग से, सब खत्म हो जाएगा। सब साइंटिस्ट पड़े हुए हैं यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। देखो अब एक चीज ध्यान दो, तुमको क्या बताया कि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बताओ माइनस एफ एक्स। अगर इस फंक्शन को एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लाओगे तो क्या मिल गया, जीरो। अगर इसको लाने के बाद अगर मतलब एफ एक्स अब प्लस एफ माइनस एक्स को जोड़ते हैं अगर जीरो आता है तो क्या हो जाएगा बताओ, 8 होगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको इसको जोड़ दो, जब जोड़ते हैं तो देखो क्या आता है, लॉग। अब देखो जोड़ोगे तो log m, आइए क्या बताओ log m, log m प्लस log n बराबर log m इंटू, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ इसको, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो अब ये क्या log m इंटू एन करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे x एक ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, समझ में आया। अब यहाँ फिर फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या फार्मूला होता है, गुड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत सही। ये कटा, ये रिजल्ट क्या आने वाला है, log 1, log 1 से परिचित हो तुम लोग।